हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। गुरु को अपने व्यापार पे लेके जाओगे तो व्यापार मंगल होगा, अपने बिजनेस में लेके जाओगे तो बिजनेस मंगल होगा, घर में लेके जाओगे तो घर मंगल होगा, और मन में लेके जाओगे तो जीवन मंगल हो जाएगा। क्यों? किसी ने 2 पल दी खुशी, 1 पल दी खुशी दो। दुनिया कोई नहीं अपना मिलने वाला, कोई भी अपना। जिसको सारी उम्र अपना समझता रहा वही तीली कौन लगाता है, अग्नि कौन देता है? जिसके लिए सारी जिंदगी गुनाह किए, पाप किए, अंतिम में अग्नि उसी ने दी, है ना। कहते हैं मुख्य अग्नि। कैसे मुख्य अग्नि? सिगरेट को बोला जाता है, पीछे मुख आगे अग्नि, उसको कहते हैं मुख्य अग्नि, है ना। सिगरेट पीरिफिकेशन की लाइन में ही बहुत आगे ले गए लोग। पहले हम भी यहां पी के देखते थे। सिगरेट की राख कह रही है, सिगरेट की राख, सिगरेट की एक्स जो नीचे गिरी हुई, उसके कुछ शब्द हैं। कहती है आज मैं तेरी वजह से राख हुई हूं, कल तू अपने टाइम से पहले मेरी वजह से राख हो जाएगा। आज मैं तेरी वजह से राख हुई हूं, कल तू अपने टाइम से पहले मेरी वजह में राख हो जाएगा, मेरी वजह से राख हो जाएगा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में करना हमें कभी नहीं सिखाया। धर्म जब भी सिखाता है तो मोहब्बत सिखाता है। नशा करना है तो इसका नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मतलब तूने वो पिया साखी जो मैखाने में बनी, हमने वो पिया साखी जो हमारे मोहन के घराने में बनी, हमारे शाम के घराने में बनी। एक बूंद अंदर गई, पूरी जिंदगी सफल। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास और किसी की हेल्प। आपकी वजह से कोई एक आदमी मुस्कुरा दिया तो समझो भगवान की हाजिरी हो। लेकिन हेलो थोड़ी 1 महीना 15 दिन जिन्हें जिन्हें अपना गुरु धारण किया हुआ है, सिर्फ 15 दिन ले अपनी पूरी तौर अपने सतगुरु के हत्थ दे। अज तक की लाइफ थोड़ी ये 15 दिन मेरे कहने जितना लाइफ पूरी चेंज हुई। क्योंकि बाहर का कोई भी सफर करना हो, इंडिया से बाहर जाना है प्लेन तैयार है, इंडिया में यात्रा करनी है ट्रेन तैयार है, नजदीक कहीं जाना है तो गाड़ी तैयार है, कुछ ढूंढना है तो इंटरनेट, रास्ता भटक गए तो जीपीएस तैयार है। ये सारी सुविधाएं आपको अगर यात्रा करा सकती हैं तो सिर्फ बाहर की। कोई भी एक भी सुविधा इसमें से आपको भीतर की यात्रा नहीं करा पाएगी। जो भीतर की यात्रा कराए उसे सतगुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। भीतर की यात्रा सिर्फ, मैं पिछले कुछ दिन पहले हमारे प्रवचन थे रतिया, लगभग 1 महीना पहले, ये मैंने 1-2 स्टोरी सुनाई थी। ये वाली, ये मलमूत्र वाली जो मैंने आपको उज्जैन वाली भी स्टोरी सुनाई है, वहां पर सुनाई थी। तो पिछले हफ्ते 3 आदमी मेरे पास आए, कहता है बाबा जी आपके उस दिन प्रवचन सुने, हमारी तो लाइफ चेंज होगी। दूसरा बोला नहीं बाबा जी इसको छोड़ो, मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई। तीसरा बोला बाबा जी इन दोनों को छोड़ो, मेरी तो वाइफ ही चेंज हो गई। वो कहता है मेरी लाइफ सुधर गई, दूसरा कहता है मेरी लाइफ सुधर गई, तीसरा कहता है ये मलमूत्र की स्टोरी से तो मेरी वाइफ सुधर गई। अरे भाई किसी की वाइफ सुधरे, किसी की लाइफ सुधरे, किसी की जिंदगी सुधरे। पूरी जिंदगी कोशिश करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा कि आप लोगों से इसी प्रकार प्यार बना रहे, क्योंकि ये मेरा एक परिवार है जिसका नाम है श्री प्रेमधाम परिवार। यहाँ पर जाति पाति कुछ नहीं। हाँ यह जरूर है कि अपने धर्म से प्यार करो, पाठ करो, पूजा करो, भक्ति करो, इबादत करो, लेकिन जिंदगी में किसी धर्म की बुराई मत।
मैं नहीं कहता आप किसी दूसरे धर्म की पूजा करो ना करो, कुछ दिक्कत नहीं, पर किसी के धर्म की बुराई करोगे तो समझो हमने खुद के धर्म की बुराई की है। क्या हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है? क्या हमारे धर्म ने हमें ये सिखाया है? दुनिया क्या कह रही है कहने दो, दुनिया कहती रहेगी, पहले भी कहती है, आप भी कहती रहेगी। मेरे बारे में आपने क्या क्या नहीं सुना होगा शहर में, हाँ सुना बहुत कुछ पहले। अब तो लोग बोलना ही बंद कर दिए, पता नहीं क्या बात है। लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हो गए, लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हो गए, वक्त वे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हो गए, वक्त वे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से निकलते हैं खंजर छुपाकर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं, सामने होने पर वो भी सलाम किया करते हैं। अरे ये दुनिया है, ये कभी नहीं छोड़ने वाली। इसने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, जबकि एक लीला थी। हम तो इंसान है, अपनी मस्ती में जियो, चलते चलो, क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, जिसको हम गजराज का नाम देते हैं, सबसे प्यारा जानवर माना जाता है तो कौन सा? हाथी। सबसे प्यारा जानवर हाथी माना जाता है, और सबसे ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते उसी के पीछे होते हैं, और किसी के पीछे नहीं मिले। और जब एक बार भी हाथी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन कुत्तों ने अपनी इंपॉर्टेंस बता ली। पीछे नहीं देखना, अपनी रफ्तार चलते रहना है। दुनिया क्या कहती है कहने दो, यही एक ना एक दिन आपके कदमों में होगी। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करोगे, एक बार लोगों ने क्या करना है, अरे तू नहीं कर पाएगा। मजा तो उसी को करने है जो लोग कहते तू नहीं कर पाएगा, उसकी जीत कुछ अलग ही जीत। जो आदमी सोचता है ना कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, उसको करने का जो आनंद है वो किसी काम में नहीं। आपकी डायरी के 3 पन्ने हैं, जिंदगी की डायरी के 3 पन्ने हैं। पहला पन्ना उस भगवान ने लिखा है, उस परमात्मा ने लिखा है। आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है। आप गरीब के घर भी पैदा हो सकते हो, अमीर के घर भी पैदा हो सकते हो, गोरे भी हो सकते हो, काले भी हो सकते हो, औरत भी हो सकते हो, जेंट्स भी हो सकते हो। जन्म आपके हाथ में नहीं है। आपकी डायरी का पहला पन्ना उस परमात्मा ने लिखा है, और अंतिम पन्ना आप कैसे मरोगे, कहां मरोगे, कब मरने वाले हो, यह भी आपके हाथ में नहीं है। वो पन्ना परमात्मा के हाथ में है। लेकिन बीच का एक पन्ना है, बीच का एक पन्ना है जिसकी कलम उस परमात्मा ने आपको दी है। आप अपने हाथ से लिखिए। अच्छा लिखोगे, अच्छा करोगे तो अंतिम पन्ना बहुत अच्छा लिखा जाएगा। यदि बीच वाला पन्ना अच्छा लिखोगे तो अंतिम पन्ना अच्छा होगा। किसी का बनोगे, आपका सलाहकार अच्छा हो तो आपका अंतिम पन्ना हमेशा अच्छा हो। किसी के लिए एक बादशाह, सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी और सुनाता हूं। एक बादशाह अपने रथ पे सवार होकर एक नगर में जा रहे हैं। अपने नगर में जाते जाते सामने की भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी ने देखा कि बादशाह की गाड़ी आ रही है। भिखारी ने बादशाह के अदब में खड़ा हुआ और अपनी कैप उतार ली भिखारी ने, और बादशाह को सलाम किया, नमस्कार किया, आदाब किया। जब बादशाह ने देखा कि भिखारी मुझे सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, तो उसी वक्त बादशाह ने उसे सैल्यूट किया। जब बादशाह ने सैल्यूट किया तो सैनिक पूछ रहे हैं कि बादशाह सलामत। वो भिखारी आपको सैल्यूट करे, ये तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। वो भिखारी है, वो आपको सैल्यूट करे तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। लेकिन अगर आपको उसको सैल्यूट करो, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक बादशाह हो। और बादशाह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैंने उसको सैल्यूट किया या उन जैसे लोगों को सैल्यूट किया, इसीलिए मैं बादशाह हूं। शायद मैं इसीलिए बादशाह हूं। अरे मेरे भाई, राष्ट्रपति अमेरिका के अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का राष्ट्रपति के पास आया और बोला कि अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी वाइफ आपको मिलना चाहती है। 5 मिनट का उसको काम है, अगर आप इजाजत दो तो मैं उसको ले आऊं आपके ऑफिस में। राष्ट्रपति जी ने पूछा कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी है? आपकी उम्र मुझे लगभग 80-85 साल की लगती है, और आपकी वाइफ की उम्र कितनी है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 80 साल की है। मेरी उम्र 80 साल की है और मेरी पत्नी की उम्र
75 साल की है, मैं ले आऊं उसको। तो राष्ट्रपति उठे खड़े हुए कि नहीं, उनकी उम्र 75 साल की है और मेरी उम्र 50 साल की है, वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ये बीच का पन्ना किसने लिखना है? आपने खुद। किसी भी दरबार में जाके हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, इसमें कमी क्या है। संत महात्मा में जब भी देखना तो कमी। अरे भाई, तुमने अपनी कमी सारी सुधार ली। दूसरों को माफ करना, अपनी गलती की सजा देना दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है। दूसरों को माफ करते चले जाओ और अपने गलती की सजा खुद को देते जाओ, तो क्या होगा? शायद आपको भगवान की भक्ति की दूसरी पड़ेगी। भगवान खुद ब खुद चल के आपके घर में। तेरी जिंदगी में उजाले उतर के आएंगे, तेरी राहों में सितारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के लिए खुद मेरे शाम उतर के आएंगे, मेरे मुंह में उतर। बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते, बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। एक बात याद रखना मेरी दोस्त, किसी को रुलाकर कभी भी अपने सपने सजाए नहीं जाते। किसी और को रुलाकर कभी भी अपने सपने सजाए नहीं जाते। अगर किसी को 2 पल की हंसी नहीं दे सकता तो कम से कम रोने को ना। अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि सपना है ना, ये सपना जो आंख बंद होने पर टूट जाएगा, वो सपना जो रात को देखते हैं वो आंख खुलने पर टूट जाएगा। तो सपने सारे भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। अपनी पूरी की पूरी डोर अपने गुरुदेव, अपने सतगुरु के हवाले कर दो। अब वो जाने उसका, तेरे सहारे मोरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, जय हो। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। रखना लाज हमारी, ओ जहो, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सतगुरु तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही, भाव से पार लगाओगे तुम ही। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही। करेंगे मौज सवारी, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे सहारे मोरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।